का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है। शिवरे देवाय देवे गजाट मूलनायक श्री महावीर भगवान की, द्वादशांग जनवाणी माता की, आचार्य गुरुदेव 108 श्री विद्या ब्राक सागर जी महामुनि राज की, आचार्य गुरुदेव 108 श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, मुनि श्री 108 अरजीत सागर जी महामुनि राज की, समस्त मुनि संघ की जयकारा गुरुदेव का। चलिए सभी लोग खड़े हो जाएंगे और पूज्य मुनि श्री से निवेदन करेंगे। हे गुरुदेव, आप अपने मुखारविंद से अमृतमयी, ज्योतिर्मयी, पावनमयी द्वादशांग जनवाणी माता का रसपान कराकर हम सभी लोगों के लिए कृतार्थ कीजिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। जयकारा गुरुदेव का। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तेरी सत्वे सुमेत्रिं गुणिषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव। सदा ममात्मा विदधातु देव। सदा ममात्मा विदधातु देव। नमो हरियन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासन महावीर भगवानी की, आचार्य श्री 108 अमित गति स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु शिक्षक विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवंदो वर्तमान शासन नहीं, वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य अमित गति स्वामी महाराज भावना द्वात्रिंशति का ग्रंथ में जीव के परिणामों की व्याख्या कर रहे हैं। तो वहीं आचार्य भुवन उस पर अपना विशेष व्याख्यान देते हुए कह रहे हैं, विशुद्ध भावना से, विशुद्ध परिणामों से जो भी भावना भाओगी वह भावना मंगल है। 3 लोक के नाथ के चरणों में श्रीफल चढ़ा देना, भगवान के चरणों में श्रीफल चढ़ा देना, उस दिन अपना कार्य कर लेना किसी जोशी से पूछने हो सकता नहीं है। विश्वास रखना, कितने भी अच्छे से अच्छे मुहूर्त हैं, मुहूर्त निकलवा लेना, लेकिन अगर परिणाम में कलुषता है तो मुहूर्त काम नहीं करेगा। हम मुहूर्त देखते हैं, ठीक है आचार्य कह देखो आप मुहूर्त,
लेकिन सबसे पहला मुहूर्त देखना चाहिए अपने परिणामों का मुहूर्त। मेरे परिणाम विशुद्ध हैं कि नहीं है। समय विशुद्ध देख लिया आपने, स्थान विशुद्ध देख लिया, क्षेत्र मंगल देख लिया, काल मंगल देख लिया, द्रव्य मंगल देख लिया, लेकिन भाव मंगल नहीं देखा तो काम गड़बड़ हो जाएगा। द्रव्य मंगल, क्षेत्र मंगल, काल मंगल, 4 प्रकार के मंगल हैं। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। द्रव्य मंगल, मंगल कलश जो भी वस्तु है वो द्रव्य मंगल के अंतर आती है। मंगल घट, मंगल कलश, मंगल स्थापना करते ना, ये द्रव्य मंगल होते हैं वस्तु रूप में। क्षेत्र मंगल, स्थान भैया नहीं, सम्मेत शिखर जी में जाके करेंगे, गिरनार जी में जाके करेंगे, पावपुर में जाके करेंगे हम अपने बच्चे का मुंडन। क्षेत्र मंगल देख रहा व्यक्ति, अच्छा क्षेत्र देख रहा है। काल, अरे नहीं अमावस्या है इसमें नहीं करते, अच्छा सिद्धि तिथि में करेंगे, अमृत सिद्धि योग में करेंगे, रवि पुष्प योग नक्षत्र में हम तो ये सोना खरीदेंगे तो क्या गुरु पुष्प नक्षत्र में खरीदेंगे। ये काल मंगल ढूंढ रहा है। पर आचार्य गिर गए द्रव्य मंगल, क्षेत्र मंगल, काल मंगल, इन सब के ऊपर है भाव मंगल। यदि भाव मंगल है तो द्रव्य, क्षेत्र, काल मंगल कुछ भी नहीं करेगा। यदि भाव मंगल नहीं है तो ना तो द्रव्य मंगल काम आएगा, ना क्षेत्र मंगल काम आएगा, ना काल मंगल काम आएगा। आचार्य कह रहे हैं अगर तेरे परिणाम कलुषित हैं तो मुहूर्त क्या करेगा। भाव मंगल, द्रव्य मंगल, क्षेत्र, भाव मंगल है, द्रव्य मंगल भी होना चाहिए, लेकिन प्रबल कोई साधन करण है उसका नाम है भाव मंगल। ऐसा नहीं कि हम तो ऐसा भी नहीं करे आचार्य विगन कि वह सिर्फ भाव अच्छे रखो और द्रव्य बिल्कुल ऐसे रहे। द्रव्य मंगल के साथ भाव मंगल भी रखो। जैसे द्रव्य शुद्धि के साथ भाव शुद्धि भी होना चाहिए। आपने वस्त्र तो सोले के पहन लिए, ये द्रव्य शुद्धि हो गई आपकी, लेकिन परिणाम सोले के बना पाए कि नहीं बना पाए। परिणाम सोले के नहीं है और द्रव्य भले सोले का रहे तो पुण्य का लाभ नहीं होगा। आप अच्छे वस्त्र पहनकर आ गए, अच्छी द्रव्य की सामग्री लेकर आ गए, सुंदर आपने द्रव्य सामग्री धोकर अपनी थाली में साजी और सोने की थाली लेकर आ गए, चांदी की थाली लेकर आ गए, सोने की माला लेकर आ गए, हीरे की लेकर आ गए और बढ़िया वस्त्र भी अच्छे से पहनकर आ गए। सब कुछ तुमने सब अच्छे सजा लिया, एकदम देखने में एकदम हर चीज़ टिप टॉप हो गई, लेकिन परिणाम टिप टॉप नहीं है। उस सामग्री आपको पुण्य नहीं देगी। सामग्री पुण्य देती कब? जब साथ में द्रव्य मंगल के साथ भाव मंगल भी होता, द्रव्य शुद्धि के साथ भाव शुद्धि भी होती। द्रव्य शुद्धि तो पहन लिए, अच्छे से वस्त्र तो पहन लिए, लेकिन वस्त्र पहन के 24 घंटे छू 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 कर रहे हो। 1 मिनट भी परिणाम तुम्हारे भगवान की भक्ति में लगे ही नहीं है। 24 घंटे बस यही देख रहे हो, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। अरे आप दुनिया कौन आ रहा है, कौन छिल रहा है, कौन नहीं छिल रहा है, इसमें दिमाग लगाने की जगह तुम एक ऐसे सुरक्षित स्थान पर खुद बैठ जाते जहाँ तुम्हें किसी को नहीं देखना पड़ता कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। ऐसे स्थान पर आप जाकर खड़े हो गए, ऐसे स्थान पर आप जाकर बैठ गए, अब जहाँ से सब असूले वाले लोग निकल रहे हैं और बार बार तू छिल गया, तू हट, तू छिल गया, तू हट, तू ऐसा हो गया, तू चल इधर कर। अब पूरा समय तुमने अपना पूरा समय वो द्रव्य देखने में लगा दिया और ये देख ही नहीं पाए। हम यहाँ पर 3 लोग के नाथ के पास आए थे, इतना बहुमूल कीमती अपना समय, अपना इतना एक एक सांस की कीमत है, एक एक सांस की कीमत है। ये कीमत जब पता चलेगी जब तुम कहोगे डॉक्टर से पैसा जितना चाहिए ले ले, बस 10 मिनट मुझे जीवित रख ले, मेरा बेटा आने वाला है। कहते नहीं लोग डॉक्टर से, तुम कुछ नहीं 10 मिनट जीवित कर लो, रख लो इसे कैसे भी करके, मशीन के सहारे, किसी भी सहारे से इसके 10 मिनट तक इसका बेटा आ जाने दो। एक बार इसको अपने बेटे को देखना है, पोते को देखना है, भाई को देखना है, जिसको भी देखना है, आप जो भी लगे हम लगा देंगे। आप 10 मिनट तक भूखे, नहीं भैया मैं कैसे जीवित रख सकता हूँ।
तो उस समय अपनी सांसों की पता चलेगी कि अपने अपने आयु के, जीवन के कितने निसेक कैसे व्यर्थ में बर्बाद कर दिए। इतने जीवन के निसेक हम कैसे व्यर्थ में, हमको तो आश्चर्य होता है। जैसे कोई व्यक्ति मेहनत से पैसे कमाए, और आपको भी आश्चर्य होता है कि कोई मेहनत से पैसे कमाए और ऐसे ही लुटाता रहे। तो आप भी कितनी बार बोलते भी इतनी मेहनत से इसने पैसा कमाते, तो कैसे लुटा रहा है फालतू में, कैसे लुटा रहा है यार, इसको पैसे की कीमत नहीं है क्या? हम तो एक एक पैसा बचा बचा कर कैसे कैसे घर चलाते हैं, और ये व्यक्ति देखो पैसे को कैसे बर्बाद कर रहा है, पानी की तरह बहा रहा है, इसे पैसे कोई कीमत नहीं है। उस व्यक्ति को देखकर आप हंसते हो, पागल है ये आदमी, अपने पैसे को कैसे बर्बाद कर रहा है। कितनी मेहनत से, कितनी कठिनाई से पैसा, एक पैसा जोड़ा जाता है, एक एक पैसा कितनी कठिनाई से जोड़ा जाता है। नहीं जोड़ा जाता कभी ललित, आसानी से जाता है क्या? कोई भी ऐसी दे जाता है, लो रख लो, पसीना निकल जाता है। कितने सारे टेंशन होते हैं। एक सामान बेचते हो, उसके ऐसा नहीं कि आपने सामान बेच दिया और आप बेच के फ्री हो गए, उस बात को टेंशन है वापस करने ना आ जाए, फालतू फालतू लड़ाई झगड़ा होगा। सामान बेचने के बाद स्वतंत्र तो नहीं हो जाते ना, फ्री तो नहीं हो जाते। बेचने के बाद भी मस्ती लगा रहा है, कहीं कोई वापस करने ना आ जाए, कहीं कुछ उल्टा सीधा ना कर दे, लेने के देने ना पड़ जाए। लाने में संकलेश था, बेचने में संकलेश था, बेचने के बाद भी संकलेश था। कितना प्रेशर दिमाग पे रहता है, तब जाके कुछ पैसे, कुछ रुपए आप कमा पाते हो। 1000 में भी कौन सा 1000 ही प्रॉफिट होता है? 1000 का सामान बेचा तो क्या 1000 ही प्रॉफिट रहेगा क्या? 100, 200, 500, बाकी की तो मुद्दल भी तो लगी है, लागत भी तो है, खर्चे भी तो हैं। वो सब हटाओगे, लगाओगे तो फिर टैक्स है दुनिया भर का, अंदर का बाहर का। वो सब देखिए कितना कैसे कैसे कितनी चिंताएं रहती, तब जाके पैसा कमा पाते हो। और कोई वो पैसा ऐसे बर्बाद करते आपको दिखे, आपके कैसा पागल आदमी है, कितनी मेहनत से पैसा कमाते हैं और ऐसे ही लुटा रहा है। तो हमको उसको देखकर हंसी आती है कि देखो पागल आदमी है, दिमाग नहीं इसमें, पगला गया है, दिमाग सटे आ गया इसका। कितनी कितनी मुश्किल से मनुष्य पर्याय मिली है, कितनी मेहनत करी होगी तुमने इस पर्याय को प्राप्त करने के लिए, मनुष्य कुल को प्राप्त करने के लिए। उसमें भी जैन संगी पर्याय, मनुष्य कुल, जैन पर्याय, उत्तम गोत्र, उत्तम संगति, सब कुछ प्राप्त करने के लिए कितनी मेहनत की होगी, कितना पुण्य किया होगा। उत्तम देश संगति दुर्लभ, मानव कुल पाना, उत्तम दुर्लभ, उत्तम संयम, पंचम गुण ठाना। कितना मेहनत किया होगा ऐसे देव शास्त्र गुरु का सानिध्य पाने के लिए, ऐसे परिणाम पाने के लिए, कितना पुरुषार्थ किया होगा बेटा। इतनी इतनी बेशकीमती पर्याय को दूसरों को देखने में व्यर्थ कर दिए। 2 घंटे मंदिर में श्री जी को तो सिर्फ 10 मिनट ही देख पाए, बाकी का समय दूसरों को देखने में ही व्यर्थ कर दिया। इतनी कीमत से, इतनी मेहनत से कमाई थी पर्याय, कैसे व्यर्थ करे। एक एक निषेक कितना मुश्किल से मिलता है आयु का, और हम वो दूसरों के लिए ऐसे व्यर्थ में, जिससे हमें कोई प्रयोजन भी सिद्ध नहीं हो रहा, जिससे हमें कोई प्रयोजन भी सिद्ध नहीं हो रहा, ना तो हमें कोई पुण्य बन रहा उससे, ना हमको कोई फायदा हो रहा है उस बातों से, उन कार्यों में हम अपने आयु के पूरे निषेक बर्बाद करते चले जा रहे हैं। कितना किया, जो अभी तक किया उसको छोड़ो, लेकिन एक बार विचार करो कि मैंने अभी तक जो किया है क्या वो सही किया है। कभी शांत होकर बैठना चाहिए। ये मंदिर इसलिए बनाए जाते हैं, मंदिर हलचल के लिए नहीं बनाए जाते, चिल्ला चोंट के लिए नहीं बनाए जाते, हु हल्ला के लिए नहीं बनाए जाते। शांत मुद्रा को देखकर, भगवान की प्रशांत मुद्रा को देखकर मन में शांति आए, इसलिए मंदिर बनाए जाते हैं।
हमारे भगवानों की मुद्रा कोई आँख खोले हुए, त्रिशूल भाला कुछ लिए हुए, गदा सोंटा वोंटा लिए हुए, कुछ नहीं है भगवान की मुद्रा। कैसी मुद्रा है? प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवादि देवाय नमो जिनाय। हे भगवान, आपको नमस्कार है। आपकी मुद्रा कैसी है? प्रशांत रूपाय, एकदम शांत स्वरूप है। ऐसी मुद्रा को देखकर मेरे अंदर भी ऐसे ही शांत परिणाम आ जाएं, इसलिए भगवान के दर्शन करने आते हैं, ना कि हाजिरी देने आते हैं। ये तो मुझे लगे कि भैया भगवान बेचारे बोर हो जाएं, चलो अपन मिल के आते हैं, हाजिरी दियाएँ, हमारी अटेंडेंस लगाएं, देखो हम आ रहे हैं। अरे तुम चिंता नहीं करो, भगवान तुम्हारे नहीं आने से बोर नहीं होंगे, और उनको कोई फ़ायदा नहीं तुम्हारे आने से। तुम नहीं आओगे तो भगवान की पूजा कौन करेगा? अरे तुम्हारी पूजा करने से पूज्य नहीं हुए हैं, वे तो पूज्य हैं, तो तुम पूजा कर रहे हो। तुम्हारी पूजा करने से भगवान पूजनीय नहीं हुए हैं, वो तो पूजनीय हैं, इसलिए हम उनकी पूजा कर रहे हैं। तुम्हारी पूजा करने से साधु पूजनीय नहीं होता, साधु पूजनीय है, तो तुम उनकी पूजा कर रहे हो। इतने निषेध बर्बाद कर दिए। कहीं विचार करना, हमको तो अब साधु बनने के बाद, जब अभी छोटे छोटे महाराज लोग संघ में दीक्षा लेते हैं, 17 साल 18 साल 19 साल के, और हमने तो 27 साल में संघ में आए, 26 साल में आए, 27-28 की उम्र में, 28 साल की उम्र में दीक्षा ली। तो हमको लगता है कि देखो ये लोग 18 साल में दीक्षा ले रहे हैं, कोई 19 साल में दीक्षा ले रहा, कोई तो 16 साल में दीक्षा ले रहा है। 16 साल के महाराज हैं, 17 साल के हैं, 18 साल के हैं, 19 के हैं, 20 के हैं, 21 के हैं, 22 के, 23, 25 साल, मतलब 16 साल से शुरू हो गए साधु। जब उनसे लोग कहते हैं कितने साल के महाराज जी, हम बोलते हैं 16 साल के हैं। तब हमको लगता है हमने देखो कितने 10 साल, हम भी यदि हम 26 साल में संघ में आए, हम भी चाहते तो हम भी 16 साल में आ सकते। हमने अपनी आयु के 10 साल कैसे बर्बाद कर दिए। अब एहसास होता है कि काश 10 साल पहले आ जाते हैं। जब सबका सुनते हैं, वो देखो वो 16 साल में आ गए थे, वो महाराज तो 14 साल में आ गए थे, वो महाराज तो जो ग्रंथ पढ़ते हैं तो महाराज ने तो 10 साल में ही मुनि बन गए थे, हैं क्या 8 साल में भी मुनि बनने की युक्ता आ जाती है। लेकिन एक महाराज तो 10 ही साल में, उन्होंने कपड़े नहीं पहने, 10 साल तक तो पहले बच्चे नंगे घूमते थे, और उसके बाद एक महाराज आए और पकड़ के ले गए कि चलो भैया तुम्हें दीक्षा देते हैं। बस संस्कार ही करना पड़ा, कपड़ा तो उतारने नहीं पड़ा। भद्रभाऊ स्वामी महाराज, उनका भी कथाना कैसे याद है, वो भी ऐसे ही खेल रहे थे। पहले गेम होता ना, एक 14 गोटी जमाने वाला, गोटी पे गोटी, गोटी पे गोटी, सितौलिया जिसे अपन बोलते थे, कि जब तक दूसरा मारे उससे पहले जमाया, जितनी गिट जमा दे। तो वो खेल खेल रहे थे अपने बच्चों के, अपने दोस्तों के साथ। वहाँ से आचार्य विशाखाचार्य निकले, आचार्य विशाखा ने, हाँ दूसरे आचार्य निकले। तो आचार्य निकले और उन्होंने उसे देखा, और अवधि ज्ञान के धारी थे, देखते ही अंतिम श्रुत केवली हो गए बालक। वो एक पर एक फटाफट फटाफट 14 गोटियां, ये 14 अंग का धारी हो गए बालक। उसको पूछा चलोगे मेरे साथ? उसने कहा पिताजी से पूछते हैं। तो पिता के पास गए, पिता उनका आचार्य भद्र ब्राह्मण थे, ब्राह्मण। तो पिता ब्राह्मण था, तो पिता से पूछते हैं किसको ले जाना चाहता हूं मैं, मुझे आप दोगे क्या बेटा? अब पिता महाराज को कैसे मना करे, कहते मेरी तरफ से तो कोई विकल्प नहीं है, इसकी माँ से पूछना पड़ेगा। इसकी माँ से, पहले भी ऐसे ही होता था ना, जब अपने कोई काम नहीं करना होता था तो इसकी माँ से पूछना पड़ेगा। काम को टालना होता था तो माँ पे, और माँ को टालना होता था तो पिता पे। तो माँ पे टाल दिया। तभी अचानक
माँ का आना हुआ, उससे पूछा इसे हम ले जाना चाहते हैं। तो माँ ने कहा मेरा तो एक ही बेटा है, मैं कैसे दे सकती हूँ। नहीं, हम आपसे ले नहीं रहे, हम इसको शिक्षा देंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उसके बाद इसको भेज देंगे, इसका मन होगा तो घर में रहेगा, नहीं तो वापस आ जाएगा हमारे पास। उसको माँ ने स्वीकृति दे दी, पढ़ाया लिखाया, उनको ज्ञान दिया, उसके बाद एक बार घर पे भेजा। पर अब जिसका मन जहाँ रम जाता है फिर उसका मन वापस घर में कहाँ लगेगा। और वह आज्ञा लेकर लौट रहा था, तब पिता कहता है बेटा जब मैंने बचपन में तेरी कुंडली बनाई थी तभी तेरी कुंडली में ग्रह से देख लिया था, तू आगे जाके मुनि ही बनेगा, दिगंबर मुनि बनेगा, इसलिए भैया जा जा। वो 10 साल की उम्र में भी निकल ही गए थे। आचार्य भाव में अंतिम श्रुत केवली जो बने, जिनको 11 अंग 14 पुर का संपूर्ण द्वादशांग का ज्ञान था। तो ये सब कथानक पढ़ते हैं तब लगता है कि कहाँ हमने अपनी पर्याय के निशे कैसे निकाल दिए, क्या करते रहे 28 साल तक, 26 साल तक, क्यों ये सानिध्य नहीं मिल पाया हमको। पहले मिल जाता तो पहले कल्याण करते। जिस दिन आखिरी सांस निकल रही हुई उस समय लगेगा आपका काश में थोड़े समय पहले चेत जाता तो थोड़ा सानिध्य और प्राप्त कर लेता। लेट हो गया। कभी लेट हुए कि नहीं हुए, कभी अफसोस हुआ कि नहीं हुआ ऐसा। थोड़ी देर पहले आ जाते हैं, थोड़ा समय और मिल जाता, थोड़ा और मिल जाता। जब मिल रहा था तब लिया नहीं था, अब मिल नहीं रहा तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा और मिल जाता। होता है जब मिलता है ना वस्तु तब ऐसी लगती कि हाँ ले लेंगे। हाँ ट्रेन के टिकट कराते ना, हाँ ये तो बहुत सीट है ले लेंगे। जब सीट वेटिंग लिस्ट आने लगती है और फिर इधर उधर हाथ पैर मारते हो, भैया देखो तत्काल मिल जाए, इसमें मिल जाए, उसमें मिल जाए, कैसी तो मिल जाए, टीसी को पैसे दे के मिल जाए, तो मिल जाए अब, पर अब नहीं मिल रही। जब मिल रही थी तो तुम निर्णय नहीं कर पाए थे कि जाना है कि नहीं जाना है। निर्णय करने में इतना समय निकाल दिया कि सारी सीट भर गई। अब लग रहे तत्काल में हाथ पैर मारने, और वो भी नहीं हुए तो फिर टीसी से लगे, वो भैया तू देख दे, भैया दे दे, हाथ पैर जोड़। अब पछताए क्या होत क्या जब चिड़िया चुग गई। एक माँ सुना रही थी भजन, चिड़िया चुग गई सारा खेत, चिड़िया चुग गई सारा खेत, आँख खुली तो मैंने देखा, आँख खुली तो मैंने देखा, खेत में रेत ही रेत, चिड़िया चुग गई सारा खेत, चिड़िया चुग गई सारा। चुग ना जाए सारा खेत तुम्हारा, आयु के निषेक चुग ना जाए। आचार्य कह रहे हैं एक ही भाव हुआ है कि नहीं परिणामों से। दुनिया से तो एकत्र बिठाने की बात करते हो, दुनिया के साथ तो समझौता करने की बात करते हो, लेकिन कभी अपने परिणामों के साथ समझौता कर लिया करो। इन परिणामों से एक बार बोल दिया करो, देखो मैं शरीर से तो आ ही गया हूँ, शरीर से आ ही गया हूँ, बचनों से मैं यहाँ भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, बस मेरे परिणाम और उतनी देर यहाँ पर हो जाए। समय तो बर्बाद हो ही रहा है ना हमारा, चाहे तुम्हारे परिणाम लग रहे हों चाहे नहीं लग रहे। जितनी देर तुम यहाँ बैठे उतना समय तो तुम्हारा जा रहा है, उसमें तुम कुछ नहीं कर रहे, ना व्यापार कर पा रहे, ना कुछ कर पा रहे घर के काम। तो जब समय आ ही गया है, शरीर लगी रहा है, वचन लगी रहे हैं, बस हे प्रभु ये मन और लग जाए, इतना सही तो करना है। आश्चर्य कर रहे हैं एक ही भाव हुआ है कि नहीं परिणामों का। जब तक परिणामों का एक ही भाव नहीं होगा तब तक तुम्हारा मोक्ष नहीं होगा। देह एक नहीं होगी, पर्याय एक नहीं होगी, द्रव्य एक नहीं होगा। मोक्ष जाने के लिए यदि कोई एक चाहिए उसका नाम है परिणाम। लेकिन जब मोक्ष जाएगा तब सभी के परिणाम एक जैसे होंगे। जब आत्मा में अधा कर्म अपूर्व कर्म अनुवृत्ति परिणाम होंगे ज्ञानी, जब बादर कृष्टि सूक्ष्म सृष्टि बनेगी
तब निर्वाण जाने के लिए जगत में जितने मिजाज होंगे उन सभी को एक से परिणाम करने होंगे। चाशनी बनाई क्या? लड्डू बनाए, लड्डू। लड्डू बनाने के लिए चाशनी तैयार करनी पड़ती है, पता है कि नहीं है? कि बाजार से खरीद के ला देता, सूजी की दुकान से आएंगे आंसू। लड्डू बनाने के लिए चाशनी बनानी पड़ती है, नहीं बनानी पड़ती क्या? तो बनाई आपने कभी चाशनी? उसमें तार देखा जाता है, तार छेप जिसे अपन कहते हैं ना, कितना गाढ़ा पतला कैसा है। तो लड्डू बनाने के लिए 4 कढ़ाई रखी, एक सोने की थी, एक पीतल की थी, एक चांदी की थी, एक लोहे की थी। 4 कढ़ाई थी और चारों कढ़ाई में आपने चीनी डाल दी। अब लड्डू बनाना है तो बताओ कौन सी कढ़ाई का तार कैसा टूटेगा? है कढ़ाई कोई सी हो लेकिन तार एक साथ टूटना चाहिए। लड्डू बनाने के लिए जो तार चाहिए, जितनी डेंसिटी चाहिए उसकी, जितनी उसकी मात्रा चाहिए कि जिससे लड्डू बन जाता है, ठंडे होने के बाद उसको इकट्ठा करके बना सकते हैं। तो चाहे सोने की कढ़ाई में रखा हो, चाहे चांदी की में हो, चाहे पीतल की में, लोहे की में हो, लेकिन तार तो सबका एक साथ जब तक नहीं टूटेगा तब तक लड्डू नहीं बनेगा। चाहे तुम पीले कपड़े में बैठो, चाहे सफ़ेद कपड़े में बैठो, चाहे लाल नीले पीले हरे कपड़े में बैठो, लेकिन परिणाम तो जब तक एक से नहीं होंगे कसाय रहित वाले, तब तक मोक्ष नहीं होगा। कपड़ा कुछ ही पहन लो, कपड़ा पहन लो या फिर कपड़ा उतार दो, कपड़ा पहने रहो चाहे कपड़ा उतार दो, लेकिन मोक्ष तो वास्तव में तभी होगा जब परिणाम एक से होंगे। परिणाम नहीं हो रहे तो तुम कपड़े पहने रहो तो भी मोक्ष नहीं हो रहा, और कपड़े उतारे रहो तब भी मोक्ष नहीं। आचार्य कह रहे हैं नरक निगोद स्वरूप जानने के परिणाम तो नाना रूप हो सकते हैं, लेकिन भगवान बनने के लिए जो परिणाम के लिए प्राणी मात्र के परिणाम होंगे वे एक से होंगे। वे प्राणी मुराज मात्र ही होंगे। पर्वत से मोक्ष होता है, नदी से मोक्ष होता है, इन सबसे होने पर भी मोक्ष तो परिणामों से ही होता है। कोई गगन सिद्ध हुए, कोई अग्नि सिद्ध हुए, कोई जल सिद्ध हुए, कोई सील सिद्ध हुए, ये सब सिद्ध हुए हैं, परंतु सबसे विशिष्ट ये है कि सब की सिद्धों में सब एक ही भाव से सिद्ध हुए। उपसर केवली, मूक केवली, अंताकृत केवली, सामान्य केवली, तीर्थंकर केवली, कोयली केवली, जितने भी केवली बने हैं सब जब मोक्ष गए हैं तो परिणाम सबके एक साथ एक समान हुए हैं, तब जाकर वे मोक्ष गए। वैसे नहीं जा सकते। इसलिए भावों को आपका समय हो गया, कल फिर आओगे। पर्याय रही ये आयु की निषेध रहे, भगवान से प्रार्थना करना, हे प्रभु कल तक ये आयु की निषेध बचे रहें, मैं फिर से आपके पुनः दर्शन पुनः दर्शन पुनः दर्शन मिले स्वामी। यही है भावना स्वामी, यही है प्रार्थना स्वामी। पुनः दर्शन पुनः दर्शन पुनः दर्शन मिले स्वामी। ये भावना भाया करो कि कल तक निषेध बचे तो प्रभु फिर से मैं आपके दर्शन करूँगा, और जब मैं आऊँगा मैं एक भी निषेध अपना व्यर्थ में दूसरों के लिए बर्बाद नहीं करूँगा। बहुत कीमती है, बहुत कीमती है मेरे निषेध। एक व्यक्ति, भैया सेल कितने रुपए का आता है टॉर्च का? टॉर्च का सेल संपत कितने रुपए का आता है? 20-25 रुपये का सेल आता है ना, टॉर्च में डालते हो ना। हनुमान जी कभी टॉर्च जला के मंदिर आए क्या? पहले आते थे ना लोग टॉर्च लेके, रास्ते में अंधेरा रहता था तो लाइटें, स्ट्रीट लाइट नहीं रहती थी। अभी मोबाइल जला लेते हैं, ठीक है मोबाइल जला लो। टॉर्च जलाई ना प्रकाश जी, आपने तो जलाई होगी टॉर्च। अब आजकल तो टॉर्च दिखती नहीं, मोबाइल हो गए तो ना घड़ी दिखती ना टॉर्च दिखती। पहले घड़ी भी दिखती थी और टॉर्च भी। जो रात को मंदिर आता था मानता हूँ हाथ में टॉर्च लेके आते थे, नहीं आते थे पहले, अपनी अपनी टॉर्च लटका के लाते थे। रास्ते में अंधेरा होगा तो एक 10 रुपट्टी का सेल डलता था और टॉर्च में डला के जला जला के लाते थे, और जैसे ही कहीं उजाला दिखता था बंद कर लेते थे। अंधेरा होता था फिर जला लेते थे,
फिर उजाला आ जाता था, फिर बंद कर लेते थे, फिर जलाते थे, फिर बंद कर देते। वो 10 रुपट्टी के सेल की इतनी चिंता थी कि सेल जल ना जाए, खत्म ना हो जाए, तो जैसे उजाला दिखता था फट से बंद कर लेते थे। करते थे कि नहीं करते थे? स्ट्रीट लाइट आ गई, रोशनी आ गई, बाजार में आ गए तो क्या जला जला घूमते थे क्या? और जैसे ही अंधेरा होता तो चालू कर लेते थे, और जब उजाला होता था तो सब में शहर बंद करते ना, है जला जला के थोड़ा जलाते, फिर बंद कर लेते। अब इतना तक देख लिया ना, अब बंद कर लो। क्यों? वो 10 रुपए की टॉर्च की कितनी कीमत है, सेल खत्म ना हो जाए, सेल खत्म ना हो जाए, उसके लिए बार बार जला रहे, बार बार बुझा रहे, बार बार जला रहे, और अपने आयु की ऐसे ही खत्म कर रहे। चिंता नहीं है तुम्हें कि हम दूसरों को देख रहे हैं, बार बार दूसरों को देख रहे हैं। ये आँखों के द्वारा हम आयु निषेध, भैया कुछ नहीं, हम भगवान को देखेंगे फिर अपने बंद कर लेंगे। जब खोलेंगे मैं तो भगवान को देखूंगा, जब तक अंदर भगवान दिख रहे हैं। एक बार देख लिया, अब भगवान दिख रहे हैं, अब जैसे ही दिखना बंद हुए फिर मैंने भगवान को देख लिया, फिर दिखने लगे। बाहर के लोगों में अपने आयु के निषेध बर्बाद नहीं करूँगा, ऐसी भावना भाना चाहिए। पुनः दर्शन, हे प्रभु ये समय मिला है तो इतना समय मैंने पब्लिक के लिए नहीं दिया है, ये समय मैं दूसरों को देखने के लिए नहीं दिया है, ये समय मैंने सिर्फ आपको देखने के लिए आया हूँ। कल फिर आओगे ना, पर आ रही तो कुछ बदल कर आना, ऐसे बदल कर आना कि तुम्हारा जीवन बदल जाए। बोली भगवान महावीर स्वामी की। कल क्या